आज हम शुरू करने वाले हैं MS एक्सेल का कोर्स। एंड दिस विल बी आवर लेक्चर 1, MS एक्सेल लेक्चर 1। तो एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन, बेसिक्स, कैसे MS एक्सेल की शीट दिखती है। जैसे आप ये जो देख रहे हो, दिस इज द MS एक्सेल इंटरफेस। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, बहुत ही बेसिक्स। एंड देन विल बिल्ड ऑन। ये सारे बेसिक सीखने के बाद हम आगे एडवांस करेंगे। तो कमिंग टू व्हाट इज एक्सेल और व्हाट इज MS एक्सेल। MS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ही सूट का एक पार्ट है ये। जैसे MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, वैसे MS एक्सेल भी उसी एक कॉम्बो का पार्ट है। तो ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट क्या है, जो आप ये देख रहे हो ना, इसमें सेल्स हैं छोटे छोटे। जैसे ये अगर मैं एक सिलेक्ट करता हूँ, ये एक सिलेक्ट करता हूँ, तो ये सारे छोटे छोटे सेल्स हैं। तो इनको सेल्स बोलते हैं। तो इन सेल्स की कलेक्शन पूरी एक शीट बनती है, दिस इज द स्प्रेडशीट। ठीक है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत चीजों में इट हेल्प्स अस ईज आर वर्क। जैसे कि कोई डेटा है हमारे पास, वो डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, उसका एनालिसिस करने में। एनालिसिस कैसे कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन, चार्ट्स वगैरह बनाने में हेल्प करता है। जो हम कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो कैलकुलेटर की जगह वी कैन यूज एक्सेल। इसमें हम सारे फंक्शन यूज कर सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स के, एडवांस मैथमेटिक्स के, सब कुछ यूज कर सकते हैं। फिर डेटा विजुअलाइजेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। जैसे हम फाइनेंशियल मॉडल्स बनाते हैं, तो वो मॉडल किस पे बनते हैं। इफ यू हैव हर्ड कि फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स किया किसी ने, या फिर कोई किसी कंपनी का फाइनेंशियल मॉडल बना रहा है, तो वो मॉडल्स जो बनते हैं वो एक्सेल पे ही बनते हैं। हम वो डेटा, कंपनी डेटा यूज करके एक मॉडल बनाते हैं, प्रोजेक्शंस करते हैं, एंड उसके बेसिस पे हम अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। दैट्स व्हाट फाइनेंशियल मॉडलिंग इज। फिर हमें बहुत सारे टेम्पलेट्स का एक्सेस मिलता है, प्री मेड टेम्पलेट्स। कि कोई एक्सपेंस शीट मिल गई, कोई बैलेंस शीट का टेम्पलेट मिल गया, तो उन सब में हमारा टाइम बच जाता है। एंड ऑब्वियसली बाकी सारे माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर की तरह इसको कोलैबोरेट कर सकते हैं, कि दोस्तों के साथ शेयर किया, कलीग्स के साथ शेयर किया, एंड साइमल्टेनियसली काम किया। जैसे कि गूगल शीट्स पे करते हैं। गूगल शीट्स करके एक सॉफ्टवेयर है जो कि गूगल का है। एंड वहाँ जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट का है, वो गूगल का है, तो गूगल वो ऑनलाइन चलते हैं, वहां पे भी इजी कोलैबोरेशन होती है। सिमिलर फॉर्मेट में हम यहाँ पे कोलैबोरेट कर सकते हैं यूजिंग द शेयर बटन। जो यहाँ पे शेयर बटन है, मैं यहाँ पे एक बार ये एनोटेट ऑन कर लेता हूँ। यस, तो ये जो शेयर बटन है हमारा यहाँ पे, तो ये बेसिकली इन सब चीजों में हेल्प करता है। अब हम आ जाते हैं अपने एक्सेल पे। एक सेकेंड। यस। तो एक्सेल का भी हमने डिस्कशन किया कि व्हाट इज एक्सेल, उसके बेनिफिट्स क्या है। अब हम आ जाते हैं बेसिक एक्सेल स्क्रीन पे। ठीक है क्या ये सब। तो इस शीट के अलग अलग कंपोनेंट्स क्या है। जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, यहाँ पे एक छोटा सा टूल बार था, क्विक एक्सेस टूल बार। तो वो यहाँ पे भी हमारे को मिल जाता है। अंडू, रीडू, सेव, फोटो सेव, जो फाइल है उसका नाम, ये सब बेसिक चीज है। उसी के ऑपोजिट साइड पे हमें यहाँ राइट हैंड साइड पे मिल जाता है ये क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज का ऑप्शन। तो ये सारी चीजें आती हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। फिर बाकी सारे सॉफ्टवेयर की तरह यहाँ पे भी रिबन है। ये वाला जो रेक्टेंगुलर सा एरिया है हमारा, दिस इज कॉल्ड अ रिबन। ठीक है। अब इस रिबन में अलग अलग टैब्स है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें हमें अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करती है यहाँ रिबन की। ठीक है। बट मान लो हमें रिबन नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यानी रिबन हट जाएगा। और वापस लाने के लिए अगेन किसी भी टैब पे, जैसे अभी मैंने होम पे किया, फॉर्मूला पे भी कर सकते हैं। डबल क्लिक किया, हट गया। डबल क्लिक किया, खुल गया। तो यहाँ से हटा सकते हैं। अनदर वे मैं ये हटाऊं, अगर ये वाला आप ड्रॉप डाउन देख रहे हो, इस पे जाओ, यहाँ पे ऑलवेज शो रिबन में से अनचेक कर दो, शो टैब्स ओनली। या तो शो टैब्स ओनली पे हमने जैसे सिलेक्ट किया, तो ये जो हमारे टैब्स है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, तो ये सिर्फ ये आएगा। अब मैं किसी एक पे क्लिक करूंगा, तो टेम्पररीली ये जो रिबन है नीचे आ जाएगा। होम पे क्लिक किया, नीचे आ गया। बट जैसे मैं बाहर क्लिक करूंगा, ये हट जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमारा रिबन, जो हमने यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट किया था ऑलवेज शो रिबन वाला, वो अनचेक हो गया है, क्योंकि हमें सिर्फ टैब देखते थे। अब अगर मैं होम पे या फिर किसी भी टैब पे डबल क्लिक करूंगा, तो ये ऑलवेज शो रिबन वापस से सिलेक्ट हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ वी नो कि अब ये लॉक हो गया, अब रिबन कहीं नहीं जाएगा। ठीक है।
फिर आ जाता है हमारा बॉटम राइट ऑफ द शीट में, अगर ये देखोगे, ये जूम इन, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेज प्रीव्यू, तो हम मेजरली नॉर्मल पे ही काम करते हैं। बट ये जूम इन क्या है, जूम आउट क्या है? तो जब हम जूम इन करेंगे तो ये शीट पे हम जूम कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा कर्सर है उसके आस उसके अराउंड जूम होना शुरू हो जाएगा। बट इफ यू नोटिस केयरफुली, हमारा रिबन, हमारा ये नीचे के टैब्स कुछ जूम नहीं हो रहा है, सिर्फ शीट जूम हो रही है। करेक्ट। सिमिलरली जूम आउट में भी यही सीन होगा। तो इट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि तुम्हें कैसे इस पे काम करना है, और अगर कोई चीज जूम इन करके देखनी है तो कैसे देख सकते हैं। मेजरली उसी के लिए होता है ये जूम। एंड इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कभी कभी क्या होता है, किसी की स्क्रीन इज वेरी स्मॉल, तो वो जूम इन करके रखेगा या फिर जूम आउट करके रखेगा अकॉर्डिंग टू हाउ इज द विजिबिलिटी टू दैट पर्सन। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाती है शीट्स। तो ये जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, शीट वन, जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट से लेक्चर वन। ठीक है। अब ये है मेरी शीट वन, दैट इज वर्कशीट। अब मैं यहाँ पे अगर प्लस दबाऊं तो एक और शीट आ जाएगी, यहाँ पे प्लस दबाऊं एक और शीट, एक और, एक और, ऐसे मैं बहुत सारी शीट डाल सकता हूँ। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी शीट्स टुगेदर, दिस होल फाइल इज कॉल्ड अ वर्क बुक। जैसे अगर अभी हम देखें, हमने सेव नहीं कर रखी है फाइल, तो इसको बोलते हैं बुक वन। क्यों? क्योंकि एक्सेल वर्क बुक है। इसका नाम शीट क्यों आ रहा है? क्योंकि ये वर्क शीट है। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी वर्क शीट्स इनटू अ फाइल इज नोन एज अ वर्क बुक। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ वर्कशीट एंड अ वर्क बुक। अब हम एक बारी देख लेते हैं कि रिबन के जस्ट नीचे एक ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है। व्हाट इज दिस? दिस इज द फॉर्मूला बार। ठीक है, अगर ये देखते साइड में एफ एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ से फॉर्मूलाज हम डाल सकते हैं। तो होता क्या है कि मैंने मान लो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला डाला, लेट से इज इक्वल टू सम 10, 9। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे तो आउटपुट दिख रहा है 19, बट इसके अंदर क्या लिखा है वो कैसे देखूंगा? तो वो यहाँ पे फॉर्मूला बार में मेरे को दिख जाएगा। यहाँ पे लिखा रहा है कि ये मेरा सम, ये फॉर्मूला लगा हुआ। ये फॉर्मूला हम सीखेंगे, जो सम वाला है सारे फॉर्मूला सीखेंगे, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि व्हाट इज दिस बार अबाउट। नाउ कमिंग टू, हमको पता है कि रोज क्या होता है, कॉलम्स क्या होते हैं। एक बार रीइटरेट कर लेते हैं। कॉलम्स आर जो वर्टिकली है, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, तो ये सारे कॉलम्स है। और रोज क्या है? जो हॉरिजॉन्टल है, 1, 2, 3, 3, 4, तो ये सारी रोज है। तो हम किसी पे भी अगर क्लिक करेंगे तो वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। मैं जी पे जाके क्लिक करूँ तो पूरा कॉलम ऑफ जी सिलेक्ट हो गया। और ये रोज और कॉलम बनते कैसे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स से। ये एक सेल है, तो इस सेल का नाम क्या है? ये कॉलम जी में आ रहा है तो जी हो गया। और नंबरिंग क्या है? 4, तो दिस इज G4। और ये हम कैसे देख सकते हैं कि कहाँ है? फॉर्मूला बार के लेफ्ट हैंड साइड में, इफ यू कैन सी दिस, दिस इज द नेम बॉक्स। ठीक है। तो ये नेम बॉक्स में सेल की नेमिंग आती है कि अभी हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ये इसके और भी फंक्शन होते हैं कि हम नेम रेंज, एक नेम रेंजेस करके कॉन्सेप्ट आएगा हमारे आगे के लेक्चर्स में, तो उसमें नेम रेंज बनाने के लिए काम आता है। और मल्टीपल यूज केस हो सकते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं पहले देखूंगा ये मैं ओ में हूँ और मैं 17, O17। बट अगर मुझे क्विकली देखना है मैं कहाँ हूँ, मैं O17 पे हूँ, मैं कहाँ हूँ, E11 पे हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, B22। तो दैट्स व्हाट अ नेम बॉक्स इज यूज्ड फॉर। ठीक है। अब ये शीट्स और वर्कबुक हमने कवर किया। अब हम आते हैं एक ऐसे टैब में जो कि है फाइल। ये एक तरीके से बैक एंड ऑफ दी होल वर्कबुक हो जाता है। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आए थे हमारे पास, प्रिंट का, शेयर का, क्लोज, न्यू, ओपन। तो न्यू क्या होगा कि मुझे न्यू वर्कशीट बनानी है। ओपन क्या होगा कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट मुझे खोलनी है। जैसे मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरी क्या क्या वर्कशीट्स हैं वो आ जाएगी। जैसे हमने पावर पॉइंट में एक फाइल बनाई थी, तो ये अब खुल गई है लेक्चर 7 की। ठीक है। अब मैं यहाँ से इस फाइल को क्लोज करना चाहता हूँ, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन वन कि मैं यहाँ से क्लोज कर दूं और वो क्लोज हो गई। ऑप्शन टू, पहले ओपन कर लेते हैं उसी को वापस से। ऑप्शन टू इज फाइल, और ये देख रहे हो क्लोज। तो इससे क्या होगा कि वो सिर्फ खाली फाइल क्लोज होगी। एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाट आई मीन बाय दैट। इसको करो क्लोज। अब पहले हम इस वाली फाइल को सेव कर लें जिसपे हम काम कर रहे हैं। Control S इज द शॉर्टकट फॉर सेव। लेट से अभी मैं डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ, लेक्चर 1, एंड सेव। अब क्या होगा, जब मैं यहाँ से क्लोज दबाऊंगा ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे
कुछ चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, अब ये फाइल सेव्ड नहीं है क्योंकि चेंज है। जैसे ही मैं यहाँ दबाऊंगा तो यहाँ पे आएगा सेव और डोंट सेव, बट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एज अ होल बंद हो जाएगा। ये मेरी पूरी वर्कबुक बंद हो जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सॉफ्टवेयर भी बंद हो जाएगा। मैंने डोंट सेव किया और ये देखो बंद हो गया। अब अगर मैं ये खोलता हूँ वापस से लेक्चर वन, अब अगर मैं जाता हूँ फाइल में, यहाँ पे क्लोज करूंगा तो देखना क्या होगा। मेरा एक्सेल अभी भी खुला हुआ है, सिर्फ वो वाली वर्कबुक बंद हो गई है जिसपे हम काम कर रहे थे। करेक्ट। तो ये डिफरेंस है यहाँ से एक्सेल को क्लोज करने में और फाइल में जाके ये क्लोज करने में। अभी हम लेक्चर वन वाली फाइल खोल लेते हैं। तो अब हमने ओपन देख लिया, क्लोज देख लिया, अब हम देखते हैं न्यू। जब हम न्यू में जाते हैं ना, तो न्यू में हमारे पास ऑप्शन आता है ब्लैंक वर्कबुक के, और ये कुछ टेम्पलेट्स होते हैं इनके। तो ऐसा करते हैं, एक टेम्पलेट से थोड़ा प्ले अराउंड करके देखते हैं। जैसे कि मैंने ये टेम्पलेट यूज किया था, लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो कोई भी टेम्पलेट जब हम खोलते हैं ना, पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल क्या होता है। जैसे यू टेक अ लोन, ओके, तो लोन एमोर्टाइजेशन एज इन कि तुम्हारी मंथली ईएमआई या फिर एनुअली ईएमआई जो भी जाती है वो कितनी जाएगी। सो दैट्स व्हाट अ लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल इज यूज्ड फॉर। यहाँ पे अब इस टेम्पलेट की बात कर लेते हैं। टेम्पलेट में जैसे ही मैं A1 में आया तो यहाँ पे एक नोट डाला हुआ है, दिस वर्कबुक प्रोड्यूसेस लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल दैट कैलकुलेट्स टोटल इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट्स एंड इंक्लूड द ऑप्शंस फॉर एक्स्ट्रा पेमेंट। लिखा हुआ है कि गो टू सेल C2 फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो ये इसने बता दिया कि ये वाला टेम्पलेट यूज किस लिए होगा। अब यूज करना कैसे है, वो C2 में होगा, C और ये 2 यहाँ पे लिखे। वर्कशीट टाइटल, ओके, एंटर लोन वैल्यूज इन सेल E5 to E9, E5 to E9, ओके। जो हमारी समरी वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, ये चेंज कर सकते हैं। एंड पेमेंट शेड्यूल टेबल इज ऑटोमेटिकली अपडेट। ठीक है। तो अभी क्या हो रखा है कि $5,000 का लोन लिए, 4% इंटरेस्ट रेट है, लोन का पीरियड है 1 साल, और नंबर ऑफ पेमेंट्स 1 साल में है 12, और स्टार्ट कब से हो रहा है उसकी डेट है। अब ये में डेट हटा देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कर देते हैं इस लोन को, जस्ट अ सेकेंड, 10,000। एक सेकेंड, ये हैंग हो रहा है थोड़ा, गिव मी सेकेंड गाइस। यस सॉरी गाइस। तो हम ये कर रहे थे कि हमने डेट हटा दी थी। डेट में अगर हम जैसे हमने डेट हटाई तो देखो ये टेबल पूरी डिलीट हो गई। क्यों हुई? क्योंकि हमारे पास डेट ही नहीं है लोन कैलकुलेट करने के लिए। तो अभी हम ये अपडेट करते हैं। मान लो हमने लोन लिया है $10,000 का। ठीक है, लिया था हमने लेट से 1 जनवरी 2023 को। ये देखो टेबल ऑटो पॉपुलेट हो गई। अब यहाँ पे लोन पीरियड हम कर देते हैं 5 साल, और 12 पेमेंट्स पर साल। अब अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे जो हमारा है ये वाले कॉलम, ये ऑटो अपडेट हो गया। यहाँ पे लिखा भी ऑटोमेटिकली अपडेटेड, ऑटोमेटिकली अपडेटेड, ऑटोमेटिकली अपडेटेड, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, ये सेम चेंजेस हमें बस करने थे, एंड बाकी सब ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। तो हमने यहाँ पे चेंजेस कर दिए, इंटरेस्ट रेट भी चेंज कर देते हैं, 5.7% लेट से। ठीक है, आपने देखा होगा ये अपडेट हुई है अभी अभी। पर हमें यहाँ पे दिखा रहा है शेड्यूल्ड नंबर ऑफ पेमेंट 60, यहाँ पे कितनी आ रही है 10। ये तो गलत हुआ। तो वो क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा ये टेम्पलेट था, उसमें सिर्फ 10 ही रोज हमने सिलेक्ट करते। अभी देखो ब्लू वाला छोटा सा आ रहा है कॉर्नर में। जैसे ही मैं इस पे गया तो एक डबल साइडेड एरो आ गया, इसको मैं नीचे ड्रैग करूंगा, जितने भी मेरे को चाहिए वहां तक मैं ड्रैग कर लूंगा। मान लो मेरे को 21 तक ही चाहिए था, मेरे को 60 के 60 एक साथ नहीं देखने, तो ये यहाँ तक आ गया। तो ऐसे हम ये सब यूज कर सकते हैं टेम्पलेट्स को। इसको अभी के लिए बंद कर देते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि सिलेक्शन कैसे करें। जैसे हमने यहाँ पे सेल पे कर्सर क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया। बट अगर मैं रेंज सिलेक्ट करें तो बस यहाँ पे हम ड्रैग करेंगे, जितनी जगह चाहिए पूरा ड्रैग हो जाएगा, पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। फिर हम एंट्री कैसे, जैसे कुछ टाइप इन करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे, लिख देंगे ABCDEFGHIJKL, एंटर, एंड इट्स डन। बेसिक, बहुत ही बेसिक। अब इसको सेव कैसे करते हैं वो हमने देख लिया था, Ctrl+S। ठीक है, बट अगर हमें इसको किसी और फॉर्मेट में सेव करना है तो हम जाएंगे सेव एज,
यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि हम इसको एज अ पीडीएफ सेव कर सकते हैं, हम किसी मैक्रो में सेव कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसको सीएसवी फॉर्मेट में। दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स। तो क्योंकि अभी हमारी सेव्ड है तो हमें सेव नहीं करनी है। एंड दैट्स इट फॉर द लेक्चर टुडे, एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन।